नाज़रीन, सरदार इस्माइल डायरी के हवाले से जो काम अपने न कर सके वो गैरों ने कर दिए, और वो काम मामूली काम नहीं था, और उनका एतराफ़ भी उनकी बहनों की जानिब से किया गया। जी हाँ नाज़रीन, उनको जो वकील फराम नहीं किए जा रहे थे, या जिन वकला को ज़ियाउल हसन लंजार ख़ुद भी वज़ीर दाखिला एडवोकेट हैं और कई मरतबा सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात लड़ चुके हैं और वाइस चेयरमैन भी कह लें कि वो मुंतखब हो चुके हैं, तो उनके यहाँ किसी वकील को प्रेशराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब परेशानी थी सरदार जो कह लें कि डायरी इस्माइल को, वो ये थी कि उन्हें वकील फराम नहीं था। उनका फ़ैसला भी महफूज हो चुका है कि उन्हें अदालतों की जानिब से ज़मानतें दी जाएं या नहीं। अब सूरत हाल जो है वो बंद गली से निकल कर एक खुले मैदान में जा पहुंची है, और जंग की सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। अब सूरत हाल गुनसान की जंग है, और इस जंग में कौन जीता है ये तफसील मैं आपको दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपके कमेंट्स राय मेरे लिए अहमियत की हामिल हैं और अहमियत अख्तियार करते हैं। तो सरदार इस्माइल डायरी की बहनों ने एतराफ़ किया कि उन्हें वकील फराम किया है, तो सैयद ज़ैन शाह ने, जो SUP के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से 3 वकला उन्हें फराम किए गए हैं, जिनके उन्होंने नाम भी गिनवाए कि ये वकील पैनल में शामिल हैं जो हमारे मुकदमात को परसू करेंगे। अब वो सैयद ज़ैन शाह हैं जिनके ऊपर कई एलिगेशंस सरदार इस्माइल डायरी की जानिब से लगाए गए थे। सैयद ज़ैन शाह जो सकरन से इंतखाब लड़ते हैं और SUP के प्लेटफार्म पे, और काफ़ी मरतबा ये भी सुनने में आया था कि सैयद ज़ैन शाह 2024 के आम इंतखाबात में भी जीत चुके थे, और उन की जीत को हार और शिकस्त में तब्दील करवाया गया, क्योंकि वो होम डिस्ट्रिक्ट था मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी का। अगर वो वहाँ से कोई सीट आगे पीछे कर देते तो शायद उनके लिए काफ़ी शर्मिंदगी का बायस भी बन सकता था। अब उसी दौरान जो है वो आपको पता होगा कि भंड कबीले के लोग कत्ल हुए, और वो इल्ज़ाम लगा अली हसन जरदारी और उनके साथियों पर। अली हसन जरदारी और साथियों के खिलाफ धरना दिया गया था, और धरने के दौरान कई रोज़ लाशें रखी गई थी, और इंडस हाईवे कह लें, नेशनल हाईवे कह लें, वो बंद था। और इसी बिना पर जो है वो पुलिस जो है वो परेशान थी, और मुकदमा दर्ज करवाने के लिए ज़ैन शाह का मुतालबा था कि अली हसन जरदारी को इस मुकदमे में शामिल किया जाए। अली हसन जरदारी को बचाने के लिए जो है वो कोशिश की गई थी कि उसे बचाया जाए, और इस मामले को जो है वो दीगर अफराद थे उनको FIR में नामिनेट किया जाए। लेकिन मुतालबा ये ज़ोर पकड़ता गया, और बिलाखिर अली हसन जरदारी पर मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ, और ज़ैन शाह को इससे पीछे हटाने के लिए जो है वो किरदार अदा करने में कई रहनुमा जो है वो मौजूद थे। तो उस पर सरदार इस्माइल डायरी तनकीद करते रहे सैयद ज़ैन शाह पर। ये मकाफात अमल देख लें कि कल तक सरदार इस्माइल डायरी जिन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे, किन के कहने पर? आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, और उनके अलावा अली हसन जरदारी के कहने पर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे सरदार इस्माइल डायरी को, और वो मोहरा इस्तेमाल होता रहा इन्हीं के कहने पर। अपने ही कबाइल के जो सरदार थे, इनके खानमोहन डायरी, बहादुर डायरी, उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करवाया गया, और वो इस्तेमाल इतना हुआ कि अपने भाई अली असगर डायरी की भी जान गवा बैठा, और वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अब वो ज़ैन शाह जो मकरूज नहीं था अली हसन ये सरदार इस्माइल डायरी का, लेकिन उसने एक कौमी फ़र्ज समझा कि मैं क्यों न अब इस बुरे वक्त में इसकी मदद करूं जहां पर इनको अपने ही छोड़ गए हैं। वकील सबका हक है। जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि जहां पर इन पर चर्च रखते हैं
ان پر ہتھیار رکھنے کا الزام لگاتے ہیں، ان پر جو ہے وہ دیگر مقدمات داخل کرتے ہیں، تو انہیں حق کیوں نہیں دیا جا رہا وکیل کا؟ کیوں حق سے محروم کیا جا رہا ہے اسے کہ وکیل نہیں کرو؟ اب زین شاہ نے انہیں وکیل کر کے دیا ہے۔ ان کی 2 بہنیں ان کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ زین شاہ کا شکریہ ادا کیا، کہ حمیدہ اور فریدہ نے کہ شکر گزار ہیں زین شاہ کے جنہوں نے ہمیں وکیل فراہم کر کے دیا۔ اب سیشن کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے سردار علی حسن ڈاہری کا، سردار اسماعیل ڈاہری کا، اور سردار اسماعیل ڈاہری کا جو مقدمہ چل رہا تھا سیشن کورٹ میں حیدرآباد میں، وہ فیصلہ جج صاحب نے محفوظ کیا ہے۔ وکلا کے جو دلائل تھے وہ بھی انہوں نے دیے، اور وہاں پر یہ بتایا کہ جو ایڈوائزر رہا ہو، جو کافی اہم عہدوں پر فائز رہنے والا شخص ہو، بھلا وہ اپنی گاڑی میں غیر قانونی اسلحہ اور چرس کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ جو ہے وہ ایک پلی لی ہوئی ہے ان کے وکلا کی جانب سے، جس کا فیصلہ آج یا کل جو ہے وہ عدالت کو سنانا ہے، جس میں ان کی ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یہ تو عدالت کو کنفرم کرنا ہے، یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ اب صورتحال جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے، اور علی حسن زرداری کہہ لیں جیل کے اندر انہیں عقوبت خانے میں رکھا ہوا ہے، یا ضیاء الحسن لنجار کی جانب سے سردار اسماعیل ڈاہری پر مقدمات درج کروائے ہیں، یا آصف علی زرداری نے پوچھا کہ معاملات کہاں پہنچا ہے، یا جو فریال تالپور چاہ رہی ہے کہ وہ انہیں رجسٹری دے دے، زمین ان کے نام پر کر دے۔ ساری صورتحال سے اب نکل چکا ہے سردار اسماعیل ڈاہری۔ ان سارے شکنجوں کو جو ہے وہ شکست پاش کرنے جا رہا ہے سردار اسماعیل ڈاہری، کیونکہ سردار اسماعیل ڈاہری پہلے تنہا تھا اور کنفیوز تھا کہ وہ ان جابروں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر پائے گا اور کس طرح ان کو شکست دے گا۔ لیکن اب ایس یو پی کھل کر جو ہے وہ قوم پرست سندھ کے کھل کر جو ہے وہ سردار اسماعیل ڈاہری کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی معاونت کی ضرورت ہو، کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کل ایسا نہ ہو کہ آپ رہا ہونے کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے گنگناتے رہیں اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے رہیں اور آصف علی زرداری کے ساتھی بنے ہوئے رہیں اور آصف علی زرداری کا ساتھ دیتے رہیں، اور جو کہتے ہیں کہ آپ پرانے ریٹ پر ان کے ساتھ جو ہے وہ کام دوبارہ نہیں کریں، آپ کو رہائی بھی ملے گی، آپ کے ساتھ انصاف بھی ہوگا، اور ایس یو پی کے ساتھ دیگر جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔